नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल कितना स्कोर होगा, किस सब्जेक्ट से किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको कितने कम से कम नंबर लाने होंगे कि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए। तो इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए जो आज की वीडियो उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर से करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम हो गया, एम्स हो गया, एनएचएम हो गया, रेलवे का हो गया, आर्मी हो गया, ईएसआईसी हो गया, स्टेट फार्मासिस्ट के एग्जाम हो गया, और देखिए जो आपका रेलवे फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका की जो है वो सिलेक्शन भी हुआ है, और उन्होंने फार्मेसी पॉइंट की जो क्लासेज है उनको उन्होंने ज्वाइन भी किया था। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ में जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम पिछले वर्षों में हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो है आपका इसरो का एग्जाम हुआ था, तो सभी के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चाहे एम्स हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी का हो गया, ठीक है, सभी के जो है आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। और अभी जो आपका यहाँ पर DSSB का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसका भी जो है क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है। ठीक है, इसका भी जो है वो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया, जो कि लास्ट टाइम इसका एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको ऐप पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और एम्स फार्मासिस्ट नाम का बैच दिखेगा, आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे एग्जाम के टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम का टाइम है वो आपका क्या होने वाला है। तो जो आपका टाइम है वो आपका 2 घंटे का जो है वो आपकी परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, 2 घंटे की जो है आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, टोटल इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो आपसे जो है 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल आपसे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एग्जाम कितने नंबर का होगा, टोटल जो है आपके 200 नंबर का जो है ये एग्जाम कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक जो आपका क्वेश्चन होगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 नंबर का होने वाला है इस एग्जाम में। ठीक है, इतना सभी आपका बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसके नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 0.25 नंबर का जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 0.25 नंबर की आपको नेगेटिव मार्किंग जो है आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल पता है कि आपसे 200 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर जो है आपका 2 सेक्शन में होने वाला। ठीक है, पहला सेक्शन जो है वो आपका सेक्शन ए रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए रहेगा। सेकंड सेक्शन जो है वो आपका सेक्शन बी रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए से जो है वो आपसे टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका सेक्शन बी है, यहाँ भी जो है आपसे टोटल 100 एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका सेक्शन ए है, इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला आपका होने वाला है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है वो आपसे टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, मतलब 20 नंबर का जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो आपका है जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस। तो देखिए ये आजकल सब्जेक्ट नॉन फार्मेसी का सब्जेक्ट ऐसा हो गया है कि सभी फार्मासिस्ट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए इनमें आपको स्कोर भी करना होता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड आपका हो गया रीजनिंग एबिलिटी हो गया। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी हो गया। तो इससे भी जो है आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन जो है इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड
न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें जो है आपसे मैथ वगैरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। इससे भी जो है आपसे 20 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, इसको जो है हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अभी हम यहाँ पर सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है जो आपके पास अगला सेक्शन होने वाला है वो आपका होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का, सॉरी हिंदी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इससे भी जो है आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, इससे भी जो है आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका अगला टॉपिक होगा वो आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। यहां से भी जो है वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाएंगे। टोटल जो है सेक्शन ए में 100 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप इनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एमटीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो है यही सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं कि इस समय जनरल अवेयरनेस क्या है, ठीक है। आपसे यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर 20-20 नंबर के आपसे सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, जिसमें कि टोटल 100 एमसीक्यू होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे सेक्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो हमारा यहाँ पर सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में जो है आपसे 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि आपके फार्मेसी वाले होंगे, ठीक है। फार्मेसी वाले जो है ये आपके 100 एमसीक्यू इससे पूछे जाएंगे। और इसमें क्या है, जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस रहा है, डी फॉर्म के जो भी सब्जेक्ट हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी जो आपका डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं कि आपको कितना स्कोर जो है आपको करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वालिफाइंग नंबर के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, क्वालिफाइंग नंबर, ठीक है। तो देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, या फिर अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो इसके लिए जो है इसमें जो है 200 में से जो है आपको कम से कम 80 नंबर जो है वो आपको लाना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 80 नंबर लाएंगे तब जो है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ओबीसी के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो है ये आपका 70 नंबर रखा गया, 70 मार्क्स जो है वो आपका इस एग्जाम में होना चाहिए 200 में से, ठीक है। तो 80 नंबर होना चाहिए 200 में से। ओबीसी में जो है कम से कम आपका 70 नंबर होना चाहिए 200 में से। और उसके बाद जो है आपका एससी एसटी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी यानी कि विकलांगजन जो हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो है कम से कम 60 नंबर होना चाहिए 200 में से, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वालिफाइंग नंबर दिया गया कि इतना नंबर जो है वो आपका मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। 200 में से 80 नंबर होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 200 में से 70 नंबर होना चाहिए, एससी एसटी में जो है आपका 200 में से 60 नंबर होना चाहिए, तभी जो है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो यहाँ पर फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें जो है आपको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो भी आजकल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की पोस्ट आ रही हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, और आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए, हिंदी के क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, ये सभी आजकल हो चुके हैं। और फार्मेसी के साथ में इन सभी सब्जेक्ट्स टॉपिक को भी जो है हमें तैयार करना पड़ेगा, तभी हमारा स्कोर अच्छा होगा दूसरों से, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो ऐसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो सकेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक और जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, और साथ में अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करके जो आपका एम्स फार्मासिस्ट का बैच है आप उसमें जरूर से ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।